नमस्कार दोस्तों, क्लास पर में आपका स्वागत है। मैं मनोज साक। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट जीके का पार्ट 3। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो दोस्तों, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है? पहला ऑप्शन है जड़, रंध्र, टहनी या फिर तना। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है उपचयन, संयोजन, तीसरा है अपचयन, चौथा है विस्थापन। इसका राइट आंसर है उपचयन। तो भोजन का पाचन की जो क्रिया है ना, वो उपचयन प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? ये ऑप्शन है विस्थापन, बी है उदासीनीकरण, तीसरा है संयोजन और चौथा है अपक्षेपण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उदासीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है प्रतिफल, दूसरा ऑप्शन है अपकारक, तीसरा है अभिकारक और चौथा है ऑक्सीकारक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकारक, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए होता है? पहला ऑप्शन है गरबा नृत्य, दूसरा है धूमर, तीसरा है गैर नृत्य और चौथा ऑप्शन है घोड़ला नृत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गैर नृत्य स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में या नागालैंड में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिक्किम में। लौसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति किस प्रकार की होती है? इसका पहला ऑप्शन है तदर्थ, सेकंड ऑप्शन है दैनिक भोगी और सी ऑप्शन है स्थायी और चौथा ऑप्शन है अस्थायी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारक कब बना था? जो माइकल एंजेलो नामक वायरस है वो विश्व में चिंता का कारण बना था। तो दोस्तों कब बना था? पहला ऑप्शन है 1993 में, बी ऑप्शन है 1996 में और सी ऑप्शन है 1998 में और डी ऑप्शन है 1995 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है रहीम सेन, दूसरा ऑप्शन है त्यागराज, चौथा ऑप्शन है पुरंदरदास और सी ऑप्शन है इसका तानसेन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रहीम सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? पहला ऑप्शन है इसका निजामुद्दीन औलिया, सेकंड ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा है अमीर खुसरो और चौथा है त्यागराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है कलादी, दूसरा है कांचीपुरम, तीसरा है मथुरा और चौथा है काशी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कलादी में हुआ था आदि शंकराचार्य का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों पहला ऑप्शन है कथक, दूसरा है इसका भरतनाट्यम, तीसरा ओडिसी और चौथा कथकली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भरतनाट्यम।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो इसका पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन है केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है राजा राममोहन राय, सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजा राममोहन राय, जो भारत में पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका पहला ऑप्शन है वाराणसी, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी ऑप्शन है मथुरा और डी ऑप्शन है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वाराणसी। जो संत कबीर इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के अलवार थे, जो दक्षिण भारत के हैं अलवार थे वो कौन थे? संत थे या फिर योद्धा थे, सी ऑप्शन व्यापारी थे या डी ऑप्शन मूर्तियों के शिल्पकार थे। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि संत थे। दक्षिण भारत के अलवार संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो इसका ए ऑप्शन है अमीर खुसरो, बी ऑप्शन है तानसेन, सी ऑप्शन है स्वामी हरिदास और डी ऑप्शन है बैजू बावड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन है होली, दूसरा ऑप्शन है गावा, सी ऑप्शन है नवाखानी और डी ऑप्शन है दिवाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, होली, यानी कि बस्तर में डंडारी नृत्य होली के त्योहार पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकेबाना किसका जापानी रूप है? ए ऑप्शन है युद्ध कला का, बी ऑप्शन है फूलों की सजावट का, सी ऑप्शन है आधुनिक चित्रकारी का और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फूलों की सजावट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों पहला ऑप्शन है वर्गीकी, बी ऑप्शन है अनुवंशिकी, सी ऑप्शन है कार्यकी और डी ऑप्शन है परिस्थितिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधों पर जीव बनते हैं किंतु पुष्प नहीं उगते या पुष्प नहीं लगते वो क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइटस, बी ऑप्शन है टेरिडोफाइटस और सी ऑप्शन है आवृत बीजी और डी ऑप्शन है अनावृत बीजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनावृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो दोस्तों बुझा हुआ चूना रहता है उस पर यदि क्लोरीन गैस डालेंगे तो कौन सा पदार्थ बनेगा? तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है व्यंजक चूर्ण और सी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी ऑप्शन है जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि व्यंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ए ऑप्शन है सरदार पटेल, बी ऑप्शन है महल नॉलेस, बी ऑप्शन क्या है महल नोवेस और सी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और डी ऑप्शन है बी राव। इसका राइट आंसर है बी, सॉरी इसका राइट आंसर है सी दादा भाई नौरोजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? यदि कोई देश है उसका आर्थिक विकास किस पर निर्भर करेगा? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, बी ऑप्शन है बाजार का आकार और सी ऑप्शन है पूंजी का निर्माण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, या सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? इसका पहला ऑप्शन है सितार, बी ऑप्शन है वीणा, सी ऑप्शन है इसका तबला और डी ऑप्शन है सरौंद। तो इसका राइट आंसर है वीणा, जो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। दोस्तों पिछले प्रश्न का उत्तर, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है जायरा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ टुडे, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं, जो एंटीबायोटिक्स है ना वो अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? आवृत बीजियों में या कवकों में या फिर विषाणुओं में या फिर जीवाणुओं में। तो एंटीबायोटिक्स जो अधिकांशतः पाए जाते हैं वो जीवाणुओं में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।